जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हो और आप रजिस्ट्रेशन उसका कराना चाहते हो तो वो क्या प्रोसेस रहता है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम रहता है, वो आज उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिस स्टेट में गाड़ी आपकी पहले से रजिस्टर्ड है उस स्टेट से आपको ARTO ऑफिस से NOC लेनी पड़ती है। दो तरह से अप्लाई कर सकते हो, एक इसका ऑफलाइन मोड भी है और ऑनलाइन मोड भी है। फिर PUC सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसकी कॉपी जो पोल्यूशन का होता है उसकी कॉपी भी चाहिए होती है। आपको बैंक से भी NOC लेनी पड़ेगी। एक होता है फॉर्म 20, एक होता है फॉर्म 27 और एक होता है फॉर्म 33। ARTO अथॉरिटी जो है वो आपकी गाड़ी को चेक करेगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप अपना व्हीकल ट्रांसफर कराते हो तो ये प्रोसेस जो होता है उससे रिलेटेड ये इस पे हमने बात। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो देखिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपने टाइटल वगैरह में देख लिया होगा कि हम जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हो और आप रजिस्ट्रेशन उसका कराना चाहते हो तो वो क्या प्रोसेस रहता है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम रहता है, वो आज उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। ज्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है। तो देखिए कुछ लोगों को तो ये प्रोसेस पता होगा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे गाड़ी कोई सी भी ट्रांसफर होती है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्हें नहीं पता है। तो आज इससे रिलेटेड पूरी डिटेल से बात करेंगे कि ये कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए बहुत से लोग जो है वो जॉब करते हैं किसी स्टेट में और हो सकता है उनका ट्रांसफर हो जाता है किसी दूसरे स्टेट में। तो क्या होता है कि दूसरे स्टेट में जाकर के बाइक तो चलाते रहते हैं वो दूसरे नंबर की, लेकिन उसकी एक टाइमिंग होती है। वो लगभग 12 महीने की टाइम, 1 साल का टाइम होता है 12 महीने का। वो जो है ARTO से आपको मतलब इतना दिया जाता है कि इतने दिन तक तो आप चला सकते हो, उसके बाद में आपको फिर री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अगर आप लगातार वहां पर रह रहे हो। तो इसीलिए जो है ये गाड़ी फिर हमें ट्रांसफर करानी पड़ जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। फिर एक चीज और है, जैसा मान लीजिए आप पुरानी गाड़ी परचेज कर रहे हो किसी दूसरे स्टेट से और लेकर के जा रहे हो कहीं दूसरी जगह पर, तो आपको फिर वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये चीज जरूरी हो जाती है जानना आपको कि कभी कभार ऐसा हो जाता है दो तरह के लोग ही ये कराते हैं, जैसे पुरानी गाड़ी परचेज कर रहे हैं या कोई जॉब वाले हैं। तो ये दिक्कत आपको आती है कि कैसे हमें इसको कराना है। तो इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि ये सब चीजें कैसे होती हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि आपको जिस स्टेट में गाड़ी आपकी पहले से रजिस्टर्ड है उस स्टेट से आपको ARTO ऑफिस से NOC लेनी पड़ती है। तो NOC का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वो NOC जब आप वहां से इशू करा लेंगे तो उस NOC को लेकर के जिस भी स्टेट में आप जा रहे हो वहां पर आपको वो NOC सबमिट करनी होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो NOC देखिए दो तरह से आप अप्लाई कर सकते हो NOC के लिए। जब आप NOC लोगे वहां से तो दो तरह से अप्लाई कर सकते हो, एक इसका ऑफलाइन मोड भी है और ऑनलाइन मोड भी है। तो ऑफलाइन मोड में क्या है कि एक फॉर्म आपको भरना होता है जो फॉर्म 28 करके आता है, तो वो आपको भर करके जमा करना होता है और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगाने होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स इस पे लगाने होते हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, परिवहन सेवा करके वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कर करके वेबसाइट है, उस पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे कि NOC के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे मैं भी इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये ऑफलाइन मोड में भी चाहिए और ऑनलाइन में भी यही चाहिए। तो ये कॉमन है, ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करोगे तो भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और ऑफलाइन करोगे तो भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। एक तो आपको उस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन की कॉपी चाहिए होती है, कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज है इंश्योरेंस की कॉपी, जो आपने उसका इंश्योरेंस बीमा करा रखा है व्हीकल का, उसकी कॉपी होनी चाहिए इंश्योरेंस की। फिर उसका जो आपने टैक्स सबमिट किया है टैक्स सर्टिफिकेट की कॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। तो टैक्स का तो वो क्लियर होता है, रजिस्ट्रेशन वाले में ही टैक्स भी लिखा हुआ होता है, तो वही चीज उसमें चल जाती है। फिर PUC सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसकी कॉपी जो पोल्यूशन का होता है उसकी कॉपी भी चाहिए होती है। फिर चेचिस और इंजन नंबर जो व्हीकल का होता है वो पेन
पेंसिल से जो है पेपर पर आ जाता है, तो वो आपका होना चाहिए। और सिग्नेचर आईडी होनी चाहिए ओनर की, जो उसका मालिक है उसका सिग्नेचर और आईडी होनी चाहिए। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके तब एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो चाहे ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो। तो जब ये आप डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपको जो है इसकी एनओसी मिल जाएगी। और एनओसी की भी वैलिडिटी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने एनओसी ले ली फिर आप 1 साल बाद जो है उसे री रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। उसकी एक वैलिडिटी होती है, उसका एक टाइम होता है, वो 6 महीने का टाइम होता है। आपको 6 महीने के अंदर अंदर वो री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एनओसी सबमिट करनी होती है। अच्छा, एनओसी से रिलेटेड एक चीज इंपॉर्टेंट और मैं बता दूं कि जब एनओसी आपकी इशू होती है तो आप एनओसी पर एक बार अपना जो आपका जो व्हीकल है उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर एक बार मैच कर लें अपने व्हीकल से, क्योंकि कभी कभार उस पे अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिससे कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए वहां से कोई गड़बड़ हो गई तो फिर री रजिस्ट्रेशन कराने में वहां दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए एनओसी इशू होते ही आप उसे मैच कर लें अपने व्हीकल से। फिर एक चीज और है, अगर मान लीजिए ये एनओसी आपने यहाँ से ले ली, लेकिन अगर आपका व्हीकल जो है चाहे वो कार हो, बाइक हो, कोई भी चीज हो, और वो लोन पर ली हुई है, आपने उस पर फाइनेंस कराया है, तो फिर क्या होगा कि आपको बैंक से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। तो बैंक आपको एनओसी देगा उसके लोन की क्लियरेंस कि ये क्लियर है इनका लोन। तो वो जब एनओसी जब वहां से मिलेगी तो वो एनओसी भी उसमें साथ में लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपको मिल जाएंगे, जैसे एनओसी आपको मिल गई, तो फिर आपको क्या है कि उस स्टेट के एआरटीओ ऑफिस में जाना पड़ेगा जहां पर आप री रजिस्ट्रेशन करा रहे हो उसका व्हीकल का, आपको वहां पर जाना पड़ेगा एआरटीओ ऑफिस। और वहां जाने के बाद आपको जो है 3 तरह के फॉर्म भरने होते हैं वहां पर आपको। तो 3 फॉर्म वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है फॉर्म 20, एक होता है फॉर्म 27 और एक होता है फॉर्म 33। तो ये 3 तरह के फॉर्म जो है आपको भरने पड़ते हैं वहां पर। फिर इन तीनों फॉर्म के साथ आपको अपनी एनओसी अटैच करने के बाद आपको सबमिट करना होता है वहां पर। फिर आपको जब ये सब चीजें सबमिट हो जाएंगी तो वहां से क्या है कि आपको एक रोड टैक्स का जो चालान है वो भरना पड़ेगा, जो एआरटीओ ऑफिस आपको बताएगा कि आपको इतना अमाउंट जो है इसका सबमिट करना है, तो वो आपको भरना पड़ेगा उतने पैसे। फिर पैसे भरने के बाद भी एआरटीओ अथॉरिटी जो है वो आपकी गाड़ी को चेक करेगी, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं और जो पैसे सबमिट किए हैं, फिर उसे वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे आपके व्हीकल से कि ये व्हीकल जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये इसी व्हीकल के हैं। जब वो व्हीकल को चेक करेंगे उसके बाद में आपको नया रजिस्ट्रेशन उस व्हीकल का एआरटीओ ऑफिस दे देगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको फिर दूसरा मिल जाएगा और उसका वो नंबर भी चेंज हो जाएगा। जो पहले उस व्हीकल का नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो चेंज हो जाएगा। अब वो आपको री रजिस्ट्रेशन कराया आपने तो उसी स्टेट का नंबर आपको फिर मिलेगा। तो दोस्तों ये तो था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप अपना व्हीकल ट्रांसफर कराते हो तो ये प्रोसेस जो होता है उससे रिलेटेड ये इस पे हमने बात की कि ये क्या प्रोसेस होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्हीकल को ट्रांसफर कराने के लिए। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है और कोई भी सजेशन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और भी कुछ अगर इससे रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट में कि एक उस पर भी वीडियो होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।